य नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमद्रामचरितमानश्चरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामकथा रसरसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र जी की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मयं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ श्री तुलसी के चरण। जिनकीन्ह्यो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यों। प्रगट्यों सप्त जहाज। श्रीमद जगत गुरु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात अनंत बलवंत हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक अकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में हम और आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड की कथा। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। देखे जहाँ तक अग्नि जोधा। गयों दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर घूमते हुए अत्यंत बलशाली योद्धाओं को देखे। लेकिन गीतावली में तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि हनुमान जी कहते हैं राम जी से कि हमारे समान वहाँ पर कोई था ही नहीं। हनुमान जी महाराज ने सारे योद्धाओं को देख लिया और नीति भी यही कहती है किसी भी राजा से युद्ध करने से पहले उसके सैन्य बल, उसके अस्त्र शस्त्र इत्यादि देख लेना चाहिए। उसका अनुमान लगा करके ही उससे युद्ध करना चाहिए। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि इसके कितने सैनिक हैं। उसके बाद रावण के जब महल में गए अति विचित्र कही जात सुनाही। अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। और हनुमान नाटक में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज ने उस महल में रावण की कुछ स्त्रियों को निर्वस्त्र देख लिया। और यह बात श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के रावण से कहा था। रावण पूछा कि किस कारण तुमने मेरे बेटे को मारा, किस प्रकार तुमने सैनिकों को मारा। उसी में हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे बांधने की शक्ति तुम्हारे बेटे में नहीं थी। मैंने तो तुम्हारे महल में तुम्हारे स्त्रियों को निर्वस्त्र देख लिया था। उसी के पाप से हमें आज बचना पड़ा। इस प्रकार हनुमान जी रावण को उत्तर देते हैं। हनुमान जी महाराज रावण के मंदिर में अति विचित्रता देखा, अत्यंत सुंदर। वहाँ से आगे बढ़े। फिर जब विभीषण जी के मंदिर में गए तो देखा तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है और राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम लिखा हुआ है। तो सोचने लगे कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस लंका में सज्जन का वास कहाँ हो सकता है। हनुमान जी विचार कर रहे थे तो ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी उस समय जगे और राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम नाम का सुमिरन किए। हनुमान जी समझ लिए कि ये सज्जन हैं। क्योंकि कोई राक्षस कितना भी सुंदर रूप धारण कर ले, कितना भी वेश बना ले, लेकिन सुबह उठ करके उससे राम नाम नहीं हो सकता है। ये सज्जन है, ये राक्षस नहीं है। हनुमान जी महाराज ने विप्र का रूप धारण करके जा करके विभीषण जी से मिले। फिर वार्तालाप हुआ। विभीषण जी ने एक बात कही, सुनहु पवन सुत
रहनी हमारी जिमि दसनन मह जीभ बिचारी। हनुमान जी महाराज सुने तो कहा आप बिचारी बन के क्यों रहते हैं? तो विभीषण जी महाराज ने कहा हमारी एक प्रकृति है कि जैसे दांत में कोई एक तिनका फंस जाए तो जीभ उसके पीछे पड़ी रहती है। जीभ से किसी ने पूछा अरे दांत में फंसा है, दांत को निकालने दो, तुम क्यों इसके चक्कर में फंसती हो? दांत ने कहा ये मेरा स्वभाव है। सज्जनों का यही स्वभाव होता है कि फंसे हुए व्यक्ति को निकालना, और जब तिनका निकल जाता है फिर कभी दांत जीभ के बीच में फंसती है, जीभ के बीच में, दांत के बीच में जब जीभ आती है तो दांत उसे यह नहीं सोचता है कि ये मेरी तिनका निकालती है, उसे काट देता है तुरंत। तो यह खलों का लक्षण है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिमि दसनन अजीब बिचारी। तो हनुमान जी कहते हैं उनसे कि पहले तो जीभ आई फिर दांत आया, अच्छे बताइए पहले जाता कौन है? तो कहा पहले दांत जाता है, जीभ तो शुरू से ही आता है और अंत तक रहता है। तो कहा ये बीच में आए बीच में चले गए, इनसे क्यों आप चक्कर में फंसे हुए हैं? तब श्री विभीषण जी ने कहा मैं एक हूँ और ये सब 32 हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊँगा? तो हनुमान जी ने कहा लड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन शिकायत तो कर सकते हैं। अरे जब दांत परेशान करने लगे तो जाकर के डॉक्टर से तो जीभ ही कहती है, आप जाकर के शिकायत करिए। तो विभीषण जी महाराज ने कहा इसके डॉक्टर हैं कहाँ? तो हनुमान जी ने कहा इसके डॉक्टर अभी आने वाले हैं, तो यहीं पर शिविर लगेगा, कुछ कंपाउंडर भी होंगे साथ में, उनसे जाकर के आप कह दीजिएगा, एक एक करके दांत निकाल देंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा। विभीषण जी को धैर्य हुआ और फिर कहने लगे कि क्या राम जी हमें स्वीकार करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा हमको देख लीजिए, बानर हैं, न कुल सही है, न जाति सही है, न रूप है, फिर भी राम जी ने हमें अपना माना है। तो आप तो सही हैं, ब्राह्मण कुल से, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त जी के नाती हैं आप, आपको क्यों नहीं अपना बनाएंगे? विभीषण जी को धैर्य हुआ। फिर हनुमान जी ने एक बात कही कि आपके जीवन में भी एक कमी है और हमारे जीवन में भी एक कमी है। विभीषण जी ने कहा हमारे जीवन में तो बहुत कमी है, आप अपना कमी बताइए। तब हनुमान जी ने कहा कि आपके जीवन में श्री राम जी का दर्शन नहीं है और हमारे जीवन में माता सीता जी का दर्शन नहीं है। आप हमें माँ सीता का दर्शन करा दीजिए, मैं आपको राम जी का दर्शन कराने में सहायता कर दूंगा। तब विभीषण जी ने उनको युक्ति बताई। जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने उनको युक्ति सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर चले। विभीषण जी ने युक्ति सुनाई तो हनुमान जी ने कहा आप हमको साथ ले चल के नहीं दिखा सकते, युक्ति सुनाए तो हम भी आपको युक्ति से ही राम जी का दर्शन कराएंगे। जब आगे चले हनुमान जी महाराज एक अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके पल्लों में छिप गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। विचार करने लगे क्या करें, क्या विचार करने लगे? तो हनुमान जी सोचते हैं कि जामवंत जी ने हमसे कहा है इतना करे हूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहें सुधि आई। उन्होंने कहा है कि सीता जी को देख करके आना है। और फिर सुरसा जी ने क्या कहा, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। उन्होंने कहा कि राम काज सब करी हूँ। अरे उन्होंने तो कहा था सीता जी को देख करके आना, इतना करना है, तो ये सब क्या है? उन्होंने कहा ऐसे ही माता जी ने बोल दिया होगा। फिर आगे गए तो ये लंकिनी कहती है
प्रविशि नगर की जय सब काजा। इन्होंने भी कहा कि सब कार्य करिए। हनुमान जी वही सोच रहे हैं कि इतना करें कि सब करें। जो जामवन जी ने कहा इतना करें हूँ तात चुमरा, वो तो हो गया, सीता जी को देख लिया, अब जा कर के कह सकता हूँ। लेकिन इन लोगों ने कहा है सब करी हूँ, सब कार्य क्या है। हनुमान जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और सुंदरकांड की यही विशेषता है, हनुमान जी हर एक कार्य करने से पहले विचार करते हैं, विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, तभी वहां पर रावण आया और संग नारी बहु की बनावा, संग में बहुत नारियों को लाया है और सजा धजा करके लाया है, क्योंकि उसे दिखाना है कि हमारे पास कितना वैभव है, आपको मैं इतना सुख में रख सकता हूँ। आया और सीता जी से, माँ सीता से कहने लगा कि मंदोदरी आदि सब रानी, जो मंदोदरी आदि रानियां हैं, देख रही हैं ना इनको, कितने श्रृंगार से अलंकृत हैं। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, इन सबको मैं आपकी दासी बना दूंगा। एक बार भी लोक मोरा, एक बार हमारी ओर आप देख दीजिए। मंदोदरी तो अचंभित रह गई। फिर जो सीता जी ने कहा, तृणधारी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सीता जी ने एक तिनका पकड़ के कहा, सठ सुने हरि आने सिमोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। सीता जी एक तिनका पकड़े कहती हैं कि तुमने हमें सोने में आया, सोने में हमारा हरण किया। यदि उस समय राम जी होते ना, तुम हमारा हरण नहीं कर पाते। तुम अधम हो, तुम्हें लाज नहीं है। इस प्रकार माँ सीता जी ने कहा तो मंदोदरी सोचने लगी कि एक मेरा पति है जो इतना पास रह के भी इतना दूर है, और एक इनका पति हैं, इनके पति हैं जो इतने दूर होकर के भी इनके समीप हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सीताराम सीताराम